जय हिंद। मैं राकेश कुमार। आज हम अपने गुरु आदरणीय गुरु के साथ बैठे हुए हैं और ये टैलेंट मैथमेटिक्स क्लास के फाउंडर हैं और मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूँगा इनसे और इनके सफ़र के बारे में। ये है कि हमारे आदरणीय गुरु जी अपने विचार और अपने सफ़र के बारे में बताएंगे और आप उनसे कुछ बेहतर सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे न्यू न्यूज़ बाय राकेश में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे न्यू व्यूअर के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो आप इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, मेरे आदरणीय जो आपके साथ आज बैठ करके इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा न्यू व्यूअर के लिए। ऐसे मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। हम जॉर्ज गांव से बिलोंग करते हैं और लगभग इस कोचिंग फील्ड में टीचिंग फील्ड में 15 साल से बच्चों की सेवा करते आ रहे हैं और अंदाजे अभी जब तक अपना लाइफ स्टेबल नहीं होता है तब तक बच्चों के हित में कार्य करते रहेंगे। जी, थैंक यू सर। सर, अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, क्या कि हाँ। टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। सर, आप सबसे पहले आप बताइए कि आप इस इतना बड़ा आज फाउंडर हैं और आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे आज सक्सेस भी हैं, तो आप नींव कब डाले थे इस कोचिंग का? इस कोचिंग का नींव डाले थे 1 मई 2016 को। 2016। किस तरह से ख्याल आया कि हमें टीचिंग करना चाहिए? नहीं, उस समय ऐसा था जे इंटर पास आउट हो जाने के बाद उससे पहले जब हम पढ़ते थे तो पढ़ा करके पढ़ते थे। दूसरी बात रह गई, इंटर पास आउट हो जाने के बाद जे आगे पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए कोई सुविधा था नहीं अपने पास। तो मेरे पास दूसरी घर की स्थितियाँ भी डैमेज थी, तो घर की स्थितियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी न होने के कारण यहीं पर पढ़ाई करना पड़ता था और यहीं पर पढ़ाई करने के कारण उतनी घर की मतलब इकोनॉमी का पावर सही नहीं था, जिस वजह से सोचे पढ़ा करके ही पढ़ने में, क्योंकि जब तक पढ़ाएंगे नहीं, जब तक 2 पैसे आएंगे नहीं, तब तक हमें हमारे आगे की पढ़ाई हो पाएगी नहीं। तो मन में एक ख्याल आया कि चलो भाई अपना ही एक ब्रांच डालते हैं, अपना ही एक कोचिंग डालते हैं। कि कई जगह उस समय कई सारे ऐसे कोचिंग थे मार्केट में, जंदहा मार्केट में फेमस, जहाँ मैंने ट्राई किया था लेकिन उन लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसका जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तब फिर मैंने सोचा ऐसा करते अपना ही डाल के देखते। बच्चों का थोड़ा मोड़ा शुरू में कम सहयोग मिला, फिर धीरे धीरे जैसे बच्चों का प्यार मिलने लगा, फिर बच्चों का प्यार मिलने लगा तब मैंने भी अपना मेहनत करना बच्चों के प्रति चालू कर दिया। सर, आप जो टीचिंग करते हैं बहुत कम ऐसे करते हैं, थोड़ा एज बताइएगा जब से आप टीचिंग करते हैं, क्या कि मतलब इतने कम एज में आप इतना अच्छा से पढ़ाते हैं। ऐसे अगर बात किया जाए तो मैं 2016 से उच्च क्लास का पढ़ाता हूँ, हायर क्लास का। लेकिन ऐसे बात करेंगे तो हम जिस समय क्लास 6 में पढ़ते थे उसी समय से पढ़ा रहे हैं। क्लास 6 में होकर के ट्यूशन हाँ, पढ़ाते थे? क्लास 6 में पढ़ते थे तो ऐसा होता था 6 में रहकर 6 में थे तो 5 तक पढ़ाते थे, 7 में गए तो 6 तक पढ़ाए। मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे नीचे के क्लास के बच्चों को पढ़ाते चले गए। इससे 2 फायदा होता था, पहला मेरा पढ़ाई हो जाता था, उससे कुछ पैसे मिलते थे, तो दूसरा जो क्लास में पास आउट हो गया उस क्लास का नॉलेज अपने पास फिर वैसे ही धरोहर रूप में मेरे पास रखा रहता था, जो कहीं और बटने वाला है नहीं। सर, आप 6 में होकर के 6-5 को पढ़ाते थे, जो बहुत बड़ी बात होती है, क्या कि आजकल देखते हैं कि 6 में होकर के वो बच्चे 1-2 का भी नहीं सही से पढ़ा पाते हैं, खुद उनको पढ़ने ही नहीं आता है और आप पढ़ाते। सर, आप का जो ट्यूशन का नाम है पूरे जंदाहा भर में काफ़ी यूनिक कोचिंग का नाम है, टैलेंट मैथमेटिक्स क्लास। ये आपका विचार कहाँ से आया टैलेंट रखने का नाम? जैसे कि बात ऐसा था जे मतलब जब कोचिंग की शुरुआत करनी थी तो फिर मैंने सोचा जे बच्चों को अब हम जाएंगे, जब संस्था डालेंगे तब बच्चे हमारे पास आएंगे क्यों? पहला सवाल तो ये था। बच्चे आएंगे तब जब बच्चे को किसी और संस्था में जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं वहाँ से बेहतर पढ़ाई मिलेगा तब तो आ पाएंगे। जी। अगर बेहतर पढ़ाई नहीं मिले, जब नहीं मिलेगा, जब वैसा ही पढ़ाई मिलेगा तो बच्चे क्यों आएंगे? जी सर। जब बच्चे को बेहतर मिलेगा तो बच्चे को अपना एक टैलेंट बना के भेजना है, बच्चे को एक बेहतर, बच्चे को ब्रिलियंट बना के भेजना है। तो फिर मैंने क्या किया, सोचा जो बच्चों को अब एक अपना यूनिक लेके चलते जो मार्केट में जो कहीं भी इस तरह का ब्रांडेड नहीं हो, तो फिर मैंने संस्था का नाम टैलेंट रख लिया। सर, आप उस समय रखे थे और आज भी यह पूरे जंदाहा में प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है और काफ़ी यूनिक भी है। सर, आप एक चीज़ बताइए कि आजकल के कौन से बच्चे हैं जो आपकी नज़र में अच्छे होते हैं? मेरी नज़र में अच्छे बच्चे की पहचान यही है जो अपना काम रेगुलरिटी करता हो, नियम पूर्वक करता हो ना, वो बच्चे अच्छे होते हैं। नियम पूर्वक कहने का मतलब ये
ऐसा नहीं है कि बच्चे के लाइफ में पढ़ाई ही जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। व्यवहारिक अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा माइंड को आराम दीजिए, 1 घंटा माइंड को खेल के मैदान में बिताइए, ताकि अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो उससे भी हमारा मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। सिर्फ खेलते रहेंगे तो हमारा रिजल्ट पढ़ाई नहीं होगी तब रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए अगर आप हर एक काम को सही तरीके से करते हो तो मेरे नज़र में वो बच्चे अच्छे होते हैं। सर वैसे तो सारे टॉपर को टॉपर बनाते ही हैं, लेकिन आप जो एक जमीन से उठा हुआ बच्चा जो काफ़ी वीक रहता है उसे आप टैलेंटेड और एक बहुत टॉपर बनाते हैं, इसके पीछे क्या साजिश है सर? कहाँ से उसको टॉपर बना देते हैं एक जमीन पर से उठा करके बच्चे को? जब हम कोचिंग खोले थे तो ऐसा होता है ना कि कोचिंग का पोस्टर वोस्टर बनता है तो 2 लाइन की शायरी दी जाती है जी। तो फिर मैंने सोचा जे शायरी क्या दे, गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं कोई कोचिंग में लिखल होगा बढ़िया शायरी तो उसका लेकर के पोस्ट कर देना है। तो फिर मैंने सोचा जे जब किसी का लेके पोस्ट करेंगे तो फिर किसी का नाम भी तो हम खोल सकते थे मैथमेटिक्स क्लासेस करके जो चलाता होगा। फिर अपना मतलब जब शायरी ही देना है तो जब कोचिंग का नाम अपना लाए तो शायरी भी अपनी होनी चाहिए। तब फिर मैंने उस पोस्टर में शायरी व्यतीत किया था बच्चों को, ये पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है जी, अभी तो आए हैं जमीन पर आसमां की उड़ान बाकी है जी। तालियां सर के लिए। कि पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर आसमां की उड़ान बाकी है, अभी तो स्टूडेंट ने सुना है टैलेंट का नाम, अभी इस टैलेंट की पहचान बाकी है। तो फिर जैसे मतलब इस तरह से जो है से संस्था के स्लोगन मैंने दिया, संस्था के प्रचार प्रसार में। उस समय शुरू में ऐसा होता था जो बच्चे नहीं पढ़ते तो गार्जियन से रूबरू होना, गार्जियन को कॉल करके बताना, गार्जियन से, क्योंकि बच्चे कम थे गार्जियन से हर गार्जियन से मिल पाते थे। लेकिन अभी हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं चाहे वैसे गार्जियन जिनके बच्चे कहीं अलग पढ़ते, एक बात हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा होता है ना कि अगर हमारे खेत में बैगन का, गोभी का या कोई चीज़ का पौधा लगाते हैं तो लगाने के 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन बाद तक वो देखने जाते हैं जी। वो पौधा को देखने जाते हैं बार बार, जो पौधा मात्र 3 महीने का है। लेकिन कोई पौधा कहीं पे लग रहा है, उनका बाल बच्चा कहीं पे पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, संस्था कैसा है, संस्था रिजल्ट दे पाता है कि नहीं दे पाता, उसमें पढ़ाने वाले टीचर का क्वालिफिकेशन कितना है, 1 साल में टीचर कितने बच्चों को पास आउट कराते हैं, ये सब जानने का उनके पास टाइम तक नहीं है। अब ये सब चीज़ करने के लिए हमने क्या किया, इस साल जो मतलब विदाई समारोह किए थे 10th और 12th का फेयरवेल, उसमें मैंने क्या किया, जो हर साल बच्चों लोग को भोजन कराते थे। तो उस भोजन में क्या हुआ जी, इस बार सोचे जी गार्जियन ऐसे तो आ नहीं पाते हैं, कहीं भोजन पे आमंत्रण करने आ पाए। हम आपको बताएं लगभग जहाँ पर हमारा 150 गार्जियन को इन्वाइट था उसमें से मात्र 20 गार्जियन आए थे। सर ये तो काफ़ी खेद की बात है कि अब बच्चे ऐसे जो गार्जियन को इतना टाइम नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते वहाँ के बारे में जाकर के पता कर सके। अब बताए अब हम क्या कर सकते, गार्जियन को घर घर जाकर के हर गार्जियन से मिलना मुश्किल नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल है, कारण हमारे भी अपनी लाइफ है, हमें भी अपना देखना पड़ता है। गार्जियन को न डेली वे न महीना में 6 महीना पर तो इतना टाइम होगा जो एक बार पूछ ले यहाँ सर हमारी बच्ची पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, जाती है पढ़ने की नहीं जाती, टाइम से जाती है कि नहीं जाती, इतना तक गार्जियन के पास टाइम नहीं है, जो आज के जनरेशन को सबसे ज़्यादा खराब कर रहा है। और इसका जिम्मेदार हम किसी टीचर को नहीं, गार्जियन को ही देना चाहते हैं। जब एक बार रिजल्ट आती है तो ऐसा होता है जे जब रिजल्ट निकल जाता है, जब उनके बच्चे का रिजल्ट खराब आता है तब टीचर को फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे का रिजल्ट खराब कैसे हुआ। लेकिन वही उनका बच्चा जिस दरमियान पढ़ता रहता है उस दौरान एक बार भी इनकी इच्छा नहीं जगती है कि हम जाकर के मिले, हम जाकर के सर से पूछे हमारे बच्चे का क्या सिचुएशन है, नहीं है बच्चे पढ़ने में तेज है कि नहीं है, इतना तक टाइम नहीं है। जब बच्चे उनके खराब हो जाते हैं तो अब आते हैं पूछने के लिए। यानी कि यहाँ पर मेनली यह रिसोर्सेस निकल के आती है कि जो गार्जियन बच्चे को ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं और टीचर के प्रति छोड़ देते हैं, उनसे बस इतना कहना है कि आप जितना टीचर पर भरोसा करके भेजते हैं, कम से कम ना ज़्यादा तो महीने में एक बार टीचर से मिलना चाहिए कि उनके बच्चे सही से पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। सर एक क्वेश्चन और यहाँ पर ही है कि आपके जो यहाँ पर जंदाहापुरा क्षेत्र है इसमें से सबसे ज़्यादा टॉपर निकलते हैं और पेपर में भी नाम आता है, तो ये कहाँ तक आपने सफ़र शुरू किया?